नमस्कार। फाइट फॉर राइट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल जी। सहारा इंडिया के खिलाफ भुगतान को लेकर लंबा संघर्ष करने वाले, सुब्रत राय को सीधा ललकारने वाले अभय देव शुक्ल, उनसे सहारा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उनकी जो रणनीति है, आगे जो सुब्रत राय को उन्हें ललकारना है, इन सब बातों को लेकर उनसे आज हम विस्तार से बातें करेंगे। अभय देव शुक्ल जी, क्या रणनीति है आगे आंदोलन की? नमस्कार। आपके चैनल पे आज पहली बार हम सब लोगों की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आई है। आप सभी साथियों को हृदय से अभिनंदन और आपके साथ जो काम कर रहे हैं सभी टीम के साथियों का हृदय से आभार। आप जैसे लोग लगातार ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहित देश के 13 करोड़ जमाकर्ता और 12 लाख कार्यकर्ताओं की आवाज पूरे देश की सरकारों के कानों तक आप ले जा रहे हैं। आपका जो सार्थक प्रयास है निश्चित तौर पे आंदोलन को गति दे रहा है और आने वाले दिन में परिणाम भी देगा। तो इसके लिए मैं और हमारी टीम आपका हृदय से अभिनंदन करती है। रही बात सुब्रत राय को ललकारने की, सुब्रत राय को ललकारना नहीं है सर। इस देश की दंभी सरकार को उनको आईना दिखाना है कि जिस सरकार ने देश में सत्ता पाने के लिए वादे किए थे कि पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाएंगे। उनकी जगह या तो जेल की सलाखों के पीछे होगी या तो भ्रष्टाचार करना छोड़ दे। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, जिसने सुब्रत राय जैसे महाभ्रष्टाचारी पापी को अपनी गोदी में खिलाते हुए उनको पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं, ये आंदोलन उनके विरुद्ध एक आगाज, जिसमें सुब्रत राय जैसे महाठग पापी बेईमान को या तो उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी या तो देश के निवेशकों के पाई पाई का भुगतान कराने में केंद्र की सरकार मदद करेगी और उनको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम क्रांतिकारी साथी प्रधानमंत्री को बाध्य करेंगे कि नरेंद्र मोदी और सुब्रत राय टॉक टेबल पे बैठे। सरकार के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? और देखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का विजन और उद्देश्य यही था कि देश भर में जो सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, वो चिट फंड सोसाइटीज कंपनियों को, जैसे सुब्रत राय की सहारा इंडिया कंपनी को सहित तमाम कंपनियों को अपने यहाँ पल्लवित पुष्पित करती हैं, संरक्षण देती हैं और देश भर के जो गरीब निवेशक हैं उनके पैसों का बंदरबाट करती हैं। तो जब हम लोग चर्चा करते हैं, परिचर्चा के विषय में आती है, जब पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है, तो ऐसे समय में हम लोग अगर बात करते हैं सुब्रत राय उनके प्रबंधन तंत्र के लोगों से, तो उनका सीधा कहना होता है कि हमारा मामला सेबी सहारा में लटका हुआ है, केंद्र गवर्नमेंट नहीं चाहती है, या फिर उनके अधिकारी लोग दिग्भ्रमित करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में चूंकि देश का मुद्दा है, देश का बड़ा आर्थिक मुद्दा, अपराध का मुद्दा है, तो ऐसे में हम लोगों को एक ऑप्शन के रूप में नहीं दिखता कि जब केंद्र की सरकार, जुडिशरी यानी न्यायालय और संबंधित राजनेता के लोग जो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक बीच का तारतम्य जोड़ते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि जो संबंधित राज्य की सरकारें हैं देश में और जो केंद्र की सरकारें हैं, इनके विरुद्ध क्यों नहीं जन आंदोलन शुरू कर दिया जाए और जन आंदोलन शुरू करके देश में बैठे वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले राजनेताओं को आईना दिखाने का काम किया जाए। क्योंकि ये सभी लोग जितने बाहर से सफेद दिखते हैं उतने अंदर से काले, जिसमें देश का कोई राजनेता या कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं। अभय जी, सरकार के खिलाफ जो जन आंदोलन आप छेड़ने जा रहे हैं या छेड़ रखा है, उसकी रणनीति बताइए। आप जन आंदोलन कैसे खड़ा करेंगे सरकार के खिलाफ? देखिए, आज पूरे भारत में हम लोग 2018 से 2000 ये मान के चलिए 2016 से ही काम कर रहे थे, लेकिन 2018 से हम लोगों ने इस आंदोलन को गति देना शुरू किया और देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपनी एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है और लगातार उस आंदोलन को गति दे रहे हैं। और उस आंदोलन की कड़ी में हम लोगों ने लयबद्ध तरीके से कानून संबद्ध
विधि संबद्ध के आधार पे हम लोगों ने संगठन को तैयार किया है। और अभी आपने देखा होगा कि 9 तारीख और 15 तारीख का जो आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन था, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हुआ, वो लगातार हजारों और लाखों की लोग संख्या के लोग सड़कों पे उतर के अपने पैसे के भुगतान की मांग सरकार से कर रहे हैं। अब उसमें हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन किया। हमारी राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी की एक 17-18 तारीख को गोपनीय मीटिंग देश के एक हिस्से में होने वाली है, और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे आर पार की लड़ाई के। सीधे सीधे आर पार की लड़ाई सुब्रत राय से नहीं, सरकार से, क्योंकि सरकार ने संरक्षण दिया है। सुब्रत राय तो एक मोहरा है, सरकार ही इसकी मेन जड़ है, जिसके कारण देश में तमाम चिटफंड कंपनियों के लोग देश के गरीब पीड़ित शोषित निवेशकों के साथ उनका शोषण करते हैं। हजारों लोगों की जाने जा चुकी हैं, और जिसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। और कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका देश की न्यायालय भी निभा रही है। क्यों नहीं, हम न्याय से हम लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। 17-18 तारीख को जो आपकी मीटिंग होने वाली है, गुप्त मीटिंग है, ज्यादा बात तो नहीं उसमें मैं आपसे बुलवाना चाहूंगा। जी, लेकिन क्योंकि आपका आंदोलन भी चल रहा है, निवेशकों को भी आपसे काफी उम्मीदें हैं, तो क्या होने वाला 17-18 तारीख में, थोड़ा संकेत दीजिए उसके बारे में। सरकार को या तो सत्ता छोड़नी होगी, या तो देश के निवेशकों का पैसा वापस करना हो। मतलब बहुत बड़े स्तर आक्रा पर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं आप लोग। देखिए, देश में लोगों ने संदेश दे दिया। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों का ये जो विजन और लक्ष्य और उद्देश्य है कि सरकार को सीधे सीधे इस बात की जवाबदेही तय कराई जाए कि हम वोटर हैं, हमने आपको वोट दिया है, आपकी विभिन्न राज्य की सरकारों में चाहे सांसद हो या विधायक हो, हमने उनको चुना है। और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई ठग, कोई बेईमान, कोई भ्रष्टाचारी हमारे लोगों को लूटने का काम करता है, तो देश की सदनों में जाके हमारी बात को उठा के उनसे न्याय दिलाने का काम करे। लेकिन आज के डेट में हमने लगातार, अभी तक तो ये ब्रीफिंग थी सहारा सेवी के प्रकरण को लेकर, सुब्रत राय ने एक माहौल क्रिएट करा रखा था जनप्रतिनिधियों में कि ये मामला न्यायालय में है और सहारा सेवी के विवाद के नाते लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन हम लोगों ने देश भर में, चाहे वो झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बिहार में तो एक आंदोलन मोहित कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसको आइकॉन मान रहे हैं हम लोग। और कोई भी ऐसा विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, जिसको सीधे जाके हम लोगों ने सच बात से रूबरू नहीं कराया, और उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 7 तारीख से सदन शुरू हुआ, अगर सदन में आप लोगों की संख्या, चाहे वो जितने भी सांसद हैं, वो सदन की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में और विभिन्न अपने लोकसभा के क्षेत्रों में, अगर हमारी बातें उठाते हुए दिखाई नहीं देंगे, सदन में हमारी बात कहते हुए नजर नहीं आएंगे, तो उनके घर का घेराव करेंगे हम लोग, चैन से बैठने नहीं देंगे। 9 नवंबर और जो 15 नवंबर को आपका प्रोटेस्ट हुआ है, मैंने भी देखा है, और मैं तो एक तरह से ये कहूंगा सक्रिय भूमिका आप लोगों के साथ में निभा रहा हूँ। इससे कहते हुए कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं हो रही है। निश्चित चरणजीत सिंह वो नाम है हिंदुस्तान के पत्रकारिता जगत में, जो आज के डेट में चरणजीत सिंह जी आंदोलन को अगर हम फ्रंट पे, सड़कों पे लीड कर रहे हैं, तो मुझे इस बात को कहने में कहीं गुरेज नहीं है और बेहद गर्व की अनुभूति है कि एक समय जब हम इंतजार करते थे कि देश का चौथा स्तंभ, पत्रकारिता जगत का वो साथी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, क्योंकि जब सबसे हार जाता है कोई, तो पत्रकार के पास पहुंचता है। और आज के डेट में पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे बड़ी मीडिया जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल के एजेंडे के रूप में काम कर रही है, जो गरीबों को न्याय से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। ऐसे समय में चरणजीत सिंह ऐसे लोग जो देश के लोगों की मदद कैसे की जानी, वास्तव में हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा। तो उसमें चरणजीत सिंह का नाम अगर हम सड़कों पे आंदोलन के रूप में देख रहे हैं, तो पत्रकारिता जगत में चरणजीत सिंह जैसे लोगों का नाम है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं आपका, हम सभी साथी देश भर के लोग आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे और हमारे साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और हमारा हौसला टूटने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक कलम है तो इतिहास रच देता, और सत्ता बदल जाती है। ऐसे में आपका जो क्रांतिकारी सहयोग है, वो आजीवन हम लोग ऋणी रहेंगे, पूरे एक निवेशक ऋणी रहेंगे, कार्यकर्ता ऋणी रहेंगे। अभय जी, मेरा प्रश्न ये था कि 9 नवंबर जो 15 नवंबर को सारा इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, उसका असर क्या हुआ है सारा इंडिया और सरकार पर, ये मैं पूछना चाह रहा था। देखिए,
हम अगर असर की बात करें तो देश की सरकारों में एक कौतूहल का विषय बन गया है, सरकारें गंभीर होने लगी हैं। देश के जो वर्तमान के सांसद हैं, वो हमारी बातों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे बीच में संगठन के पदाधिकारी हैं, उनकी बातों को गंभीरता से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और वो आप उसका असर और नतीजा देखेंगे आप कि जहां एक सांसद से कोई एक सामान्य परिवार के लोगों को एक लेटर लिखवाने में प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ जो भी हमारा पदाधिकारी जा रहा है, अपने सांसद से मिल रहा है, वो धड़ल्ले से देश के वित्त मंत्री को, क्योंकि सहकारिता विभाग उन्हीं के अंडर में आता है, हम लोगों ने एक एजेंडा सेट किया है कि देश में 5 जितने भी लोकसभा में सांसद हैं, उन सभी को से एक पत्र देश की सरकार तक और लोक सहकारिता विभाग तक के मंत्री तक पहुंचाई जाए, ताकि देश के निवेशकों की पीड़ा सरकार तक गंभीरता से पहुंच पाए। और वो लोग सहयोगात्मक रवैया के साथ वो कह रहे हैं कि हम सदन में बात उठाएंगे। हम देखते हैं कि वो सदन में हमारी बात उठाते ही नहीं। जो प्रशासनिक अमला था, हमने देखा है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में सरकारें गंभीर हुई हैं। अभी हमारे पास मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कार्यालय से फोन आना शुरू हुआ, वो हमारी फीडिंग लेना शुरू किए हैं। जनप्रतिनिधियों को और खासतौर में सरकारों को ये लगने लगा है कि लोग सड़क पे उतर आए हैं। अब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया और सुब्रत राय की अब बहुत दिन तक खैर नहीं है। सुब्रत राय को या तो सीधे उंगली से देश के निवेशकों का पैसा वापस करना होगा, या तो उनके लिए तिहाड़ जेल और उनके सभी साथियों के लिए तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है। दिल्ली जोन में जो नोएडा पर प्रोटेस्ट हुआ था, नोएडा कार्यालय पे, उसमें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। वो 15 दिन पूरे हो रहे हैं। अवैध शुक्ल जी क्या रणनीति आगे की? देखिए, हम बहुत सारी चीजें आपके विषय में, चूंकि आपसे हमारी कंटिन्यू बात होती रहती है, लेकिन हम देश को बताना चाहते हैं, देश के साथियों को बताना चाहते हैं कि 17-18 तारीख की रणनीति का हिस्सा जो बनने जा रहा है, वो देश के इतिहास का सबसे बड़ा और बहुत गंभीर मुद्दों के साथ, या तो देश की सरकार को आर पार की लड़ाई झेलनी पड़ेगी, या तो देश के निवेशकों को पैसा देना पड़ेगा। उसमें वो सभी बातें शामिल है जो नोएडा से सहित 15 तारीख को देश के विभिन्न हिस्सों में की गई है, और उस पे एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी हम लोगों की है, और वो अंतिम रूप दिया जा चुका है। सुब्रत राय का कहना ये है कि सेबी से हमें पैसा लेना है, यदि सेबी पैसा दे दे तो हम निवेशकों का भुगतान तुरंत कर देंगे। इसमें क्या आपको घालमेल लग रहा है? चरणजीत सिंह जी, सुब्रत राय का तो हमको लगता है कुछ कहना ही नहीं है। अगर कुछ कहना होता तो देश में उनके पास बहुत निजी संसाधन से लेके देश की मीडिया और देश के प्रधानमंत्री सहित जुडिशियल तक में पावर रखने वाले सुब्रत राय को जहां है वहीं से नेशनल मीडिया पे आके अपनी बात रखनी चाहिए थी कि देश के लोगों को ये एहसास हो जाए कि देश के गरीब लोगों का पैसा डूबा नहीं है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सुब्रत राय का कुछ चलता भी है। इसके पीछे पूरा का पूरा षड्यंत्र ओपी श्रीवास्तव एंड पूरी टीम का है, और वही संचालित करते हैं। उसी संचालन के आधार पे हमने आज तक कभी फ्रंट पे नहीं देखा कि सुब्रत राय स्वयं, उनका परिवार स्वयं देश के निवेशकों को सामने से आके विश्वास दिलाता हो, क्योंकि पैसा ओपी श्रीवास्तव और उनकी टीम के लोगों के बिहाफ पे किसी ने, देश भर के लोगों ने नहीं दिया। अगर सुब्रत राय को कार्यकर्ता भगवान मानता था तो इस बिहाफ पे मानता था कि देश के लोगों में जो 12 लाख कार्यकर्ता हैं, उनके सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक उत्थान पे, प्रगति के सहायक होंगे सुब्रत राय। लेकिन आज विगत 2010 से 2022 और 23 का समय आ गया, सुब्रत राय तो कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे, कहीं नहीं है। ओपी श्रीवास्तव का षड्यंत्र है क्या, ये थोड़ा दर्शकों को हमारे बताइए। और देखिए, हम तो ये मानते हैं और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। मैंने बार बार इस बात को कहा कि सुब्रत राय 2010 से लेके 2022 तक के कार्यकाल के दौरान जो भी लीडिंग हुई है वो ओपी श्रीवास्तव की हुई है। 2012 से उन्होंने कमान पैरा बैंकिंग की संभाली। उसके बाद सहारा इंडिया का जो समूह का है उसका ग्राफ लगातार गिरता रहा। आज स्थिति यह हो गई कि उनके अधिकारियों को अपनी ऑफिसें छोड़ के भागना पड़ा है। लगातार उनके जोन तक के लोग जो पदाधिकारी बनाए गए थे, उनकी तरफ से अधिकारी बनाए गए, तो उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। 7,000 से ज्यादा लोगों की बेसमय असमय काल मौतें हो गई हैं, फांसी लगा लिया है। तो कुछ तो है जो सुब्रत राय के हाथों नहीं हो रहा है। इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये प्रतीत होता है कि अभी बहुत बड़ा आरोप अजय टंडन जैसे वकील ने लगाया। हमारे पास
उन्होंने जो नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजा, उसके जवाब में उन्होंने लगाया एक प्रामाणिकता के साथ कि त्रिशूल कंपनी नाम पातंजलि में उनका हजारों का टर्नओवर है। कुछ तो कहलाता है ना भाई। पैसे को बंदर बांट करना, पैसे को अपनी निजी संसाधनों में प्रयोग कर लेना, गरीब लोगों का तिल तिल के मरना, ये तो देश की सरकार को गंभीर होकर सोचना चाहिए कि गरीबों ने अपना पैसा दिया है और अभी उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती। अबे जी, अभी एक खबर आई थी मार्केट में और मैंने उसमें लिखा भी है। सुब्रत राय जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहे हैं। जो आप लोगों का आंदोलन हुआ उससे हड़कंप है उनमें। इस बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए, हमने भी इसकी बहुत तेजी के साथ चर्चा सुनी और निश्चित तौर पे अंदर खाने में बहुत सारी खलबलाहट है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि अगर सुब्रत राय और प्रधानमंत्री को टॉक टेबल पे बैठ के इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करने के लिए अगर आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री को और देश के गरीब लोगों के लिए 2 कदम आगे बढ़ के देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप सुब्रत राय को आदेशित करके अपने टॉक टेबल पे बैठा के उस बात को कहलवाते हुए दिखाई दें कि देश के गरीबों का पैसा कैसे दोगे और कितने दिन में दोगे। अगर इस तरह की कोई पहल उनकी तरफ से आती है तो हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और अगर सुब्रत राय और सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के लोग देश के प्रधानमंत्री से टाइम मांगेंगे और प्रधानमंत्री उनको टाइम देते नजर आएंगे तो प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी का टाइम समाप्त हो। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को देश के केंद्र की सरकार से हाथ धो देना पड़ेगा। अबे देव जी, फाइट फॉर राइट के चैनल के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं, निवेशकों को बड़ी उम्मीद है आपके संगठन से, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा और कब तक उन लोगों को पैसा मिलेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के पीड़ित निवेशकों और खास तौर पे कार्यकर्ता साथियों से बेहद विनम्र अपील करना चाहते हैं कि इस देश में संविधान और भगवान दोनों हैं। हमको संविधान और भगवान दोनों पे विश्वास करना चाहिए और आपके कर्म और आपके मेहनत का एक एक पाई का भुगतान कराने के लिए संकल्पित ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपसे सिर्फ इतना कहती है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर अभय देव ये कहता है कि मैं निवेशक का पैसा वापस करा दूंगा तो अभय देव अहंकार में कहता है। अगर कोई और संगठनात्मक रूप से इस बात को कहता है कि मैं पैसा वापस करा दूंगा तो यह उसका अहंकार बोलता है। सुब्रत राय और सरकारें इन दोनों लोगों की नेक नियति के साथ साथ स्पष्ट नियति के का आधार ही पैसा है और उसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण जो विजन है, हमको कहीं किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने जिलों की दरवाजों पे लाखों लोगों की भीड़ के साथ खड़े होके अपने पैसे की मांग करें, क्योंकि लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन है तो आपका प्रधानमंत्री लोग इस देश का जनसेवक है। बिना जनता जनार्दन के उस लोक सेवक की कुर्सी पे कोई नहीं बैठ सकता। और उससे जुडिशरी को भी मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख अगर आप देखते जाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख चलने दीजिए। आप अपना काम करिए और जनता की अदालत को फैसला सुनाने दीजिए और सड़कों पे आइए और आंदोलन को बड़ा रूप दे दीजिए। देश की सरकारें आपके सामने घुटने टेक के नजर आएंगी और आपका पैसा आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने घरों से निकलना होगा बिना किसी राग द्वेष से। जो साथी ये बात समझ रहा होगा कि सुब्रत राय उसके दरवाजे पे आके पैसा उसको वापस कर जाएगा, उसके बदले में उसको मौत आएगी, मौत। क्योंकि देश भर के निवेशक के लोग जब तक इंतजार कर रहे हैं कि जब तक अपने पैसे की सिक्योरिटी मान रहे हैं, जिस दिन ये मान लेंगे कि वो पैसा अब डूब गया है तो गांव का गांव, क्षेत्र का क्षेत्र, जिला का जिला के लोग सड़कों पे नहीं उसके घरों पे लाठी डंडा लेके पहुंच जाएंगे, उनका रहना दुश्वार हो जाएगा। इस नाते मैं कार्यकर्ता साथियों से बेहद गंभीरता के साथ अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको पहले लाइक और शेयर इतना करिएगा ताकि ये देश के सभी निवेशकों और कार्यकर्ताओं और भारत की सरकार तक पहुंचे और यह बात गंभीरता से जाने कि ये पैसा लेने का एक तरीका जनता की अदालत है और जनता की अदालत अगर खड़ी हो गई तो देश की अदालतों को सर झुकाना पड़ेगा और आपका पैसा सूद समेत सुब्रत राय, उनके अधिकारी
और उनके जोनल, सेक्टर, रीजनल जितने भी हैं उनकी संपत्तियों को नीलाम करके आपका एक एक पाई दे देगी। सरकार में इतनी पावर होती है और सरकार बस अपने नेक नियति से काम करके गरीबों का और पीड़ितों का मदद करने के लिए आगे आए। वो करा भी कोई सकता है तो कोई सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए या स्वयं अभयदेव या चरणजीत सिंह नहीं करा सकता। जनता की अदालत को ही कराना होगा और जनता की अदालत के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी प्राण की बाजी लगा के क्रांतिवीर साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। आइए और मिलके, क्योंकि समय नहीं है, 2024 चूक गया तो देश में आपका पैसा डूब जाएगा। उसको देने और दिलाने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं। अभय देव जी, मैं भी आपके निवेश को और देश की जनता से को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो मीडिया जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहा है, जो कमजोर की आवाज नहीं उठा रहा है, जो पीड़ितों की आवाज नहीं उठा रहा है, हम फाइट फॉर राइट के माध्यम से वो सारे मुद्दे उठाएंगे जो देश की जनता अपेक्षा करती है। तो अभय देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के संगठन से, चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन चरणजीत सिंह जी। आप जैसे पत्रकार देश में सच्ची पत्रकारिता और देश के न्याय पे पत्रकारिता की तरफ आंखें खोलने के लिए लोगों को, बड़ी मीडिया को मजबूर करेंगी और एक दिन ये ऐसा आएगा कि आपका चैनल सहित आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में पत्रकारिता जगत में आदर पूर्वक लिया जाएगा। आज जो श्रद्धा भाव देश के क्रांतिकारी साथियों के बीच में हमारा और हमारे साथियों का आपके लिए है, वो निश्चित तौर पे उसका दर्जा कोई ले नहीं सकता। और आप जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक हमारी और हमारे साथियों की आवाज दबेगी नहीं। हमको और हमारे साथियों को पूरा ये आशा और विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व और कुशल निर्देशन में पत्रकारिता जगत के हम अपने मुकाम को पाएंगे और देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस दिला पाने में, सहयोग कर पाने में, उनके साथ चल पाने में हमको आत्मबल मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।